वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। ये चैनल अब मेरा हो चुका है, इसे मैंने अभी हैक किया है। ये मेरे चैनल की हैकर है। आप लोग देख रहे हैं मानसीज लाइफ फैसला हाउस। मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉग है ना। बात तो दिखा दो जरा। अब से इसकी वीडियो ऐसी ही आएगी। खबरों तू ऐसे क्यों बोलती हो? अब से ये मेरे साथ वीडियो बनाएगी और ऐसे खबरों बनाएगी कॉमेडी में। गुरु जी भारती करती थी ऐसे, पता है? हाँ, उसके दांत अच्छे थे पर मेरा एक ऊपर हैगा। अभी मेरा काम हो चुका है। इधर मैंने गोभी बना ली है, इधर यानी खाना मेरा तैयार हो चुका है। इधर छोले उबल गए, इधर दाल उबल गई है, उधर आलू गोभी की सब्जी बन गई है। 3 चीजें बन गई हैं। और इसके बाद अब मानू बना रही है रोटी। और ये बर्तन अभी मैं धो ही रही थी। बर्तन धोने का काम मेरा है। उधर प्रेस लगा के आई हूँ कि प्रेस करनी है मुझे। बाकी ये कमरा समेट गया है पूरा, ये पूरा समेट दिया। बोतल वोटल पड़ी है। सारे काम से फ्री होके फिर बैठूंगी आराम से। एक तो ठंड बहुत ज्यादा है भोपाल में भी। ये हमारी मानसी को देखो कितनी ठंड लगती है। इतनी ठंड तो कश्मीरियों को नहीं लगती होगी जितने ये फर्जी कश्मीरी को लगती है। मेरी माँ जम्मू कश्मीर से, तो मेरा भी रिश्ता है उधर से। हाँ तो फर्जी हो तुम। मेरी माँ फर्जी थी क्या? नहीं, मैं तो प्योर हूँ। तो मेरा ननिहाल हुआ ना, वो भी प्योर है। मगर तुम गए तो नहीं हो ना। 7 महीने की थी तब गई थी। तो जम्मू नहीं गई थी? पर गई तो थी ना। हाँ तो नाना के घर थोड़ी ना गई है। नाना के घर तक तुम भी कई सालों से नहीं गई। तो मैं तो वहाँ रह चुकी हूँ ना। तुम्हें याद है तुम्हारा घर का? जब नाना ही नहीं रहे तो नाना का घर कहाँ जाऊंगी मैं? याद है नाना का एड्रेस? नहीं, अब याद नहीं। बस इतना पता है कि टाली मोड़ में रहते हैं। बड़ी नानी को याद होगा। हाँ, उन लोगों को सबको पता है, मेरे को नहीं पता। उनके जाने से क्योंकि पहले मेरा एक वो है कि मैं जिस चीज से अगर नफरत कर जाऊं तो मैं पलट के उसका शक्ल नहीं देखती। तो मैं अपने बाप से बिल्कुल चिड़ी थी, तो मैंने मेरे बाप की शक्ल भी नहीं देखी, ना मरते टाइम तक देखी। वो मेरी बहन की शादी तक जिंदा थे, तो उन्होंने बोला था कि भैया मैं आना चाहता हूँ, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा भैया बिल्कुल मत आना। जब हम छोटे थे तब हमें जरूरत थी, तब वो नहीं थे, तो अब किस बात की जरूरत? अब हमें नहीं चाहिए। पर मम्मी, मैंने नाना को नहीं देखा। मैंने सुना उनके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी थी, अब नहीं है। तो पर उनके नाती नवासी तो अभी जिंदा है ना। मैंने सुना बहुत करोड़पति थे मेरे नाना। नाना रोडपति थे कि करोड़पति थे? करोड़पति थे। मुझे बस एड्रेस मिल जाए। नाना के भाई बहनों से थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी। बोलूंगी मैं उनकी नवासी, चाहे तो ब्लड टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट करने के लिए नाना को ऊपर से बुलाने पड़ेगा तेरे को पकड़ने के लिए? उनके घर का खून आप भी तो हो, आप में भी तो थोड़ा बहुत होगा ना डीएनए। हाँ, मेरे में तो प्योर है भैया। मैं ओरिजिनल हूँ। पहला प्रोडक्ट मैं ही हूँ उनके घर का। हाँ, तो उनको नाती नवासी की सीढ़ी लगाने वाली पहले प्रोडक्ट में हूँ। अच्छा, तो मेरा हक बनता है ना। कोई हक नहीं बनता। जब मेरा हक नहीं बनता तो तुम्हारा नहीं बनता। अरे तो गोच की जैसे चिपकी क्यों पड़ी रहती है यार मेरे पीछे पीछे में ब्लॉग बनाता। ज्यादा असल प्यारा होता, मुझ से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना। मगर मैं प्यारी हूँ ना। फिर तुम तुम्हारी नानी को प्यारी क्यों नहीं हो? हट, ऐसी बातें नहीं करती। मैं जा रही हूँ। अरे रुक। अब मेरे पास में नाना नानी की बात करेगी तो नाना की बात भी क्यों करनी है? अरे नाना को मैंने देखा नहीं है ना। तो नाना जब तक तू हुई थी तब तक जिंदा ही थे। तो पर मैंने तो नहीं देखा ना। नाना रानी की शादी के टाइम पे गुजरे हैं। पर मैंने नहीं देखा शायद, मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरे को इतना याद भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तब से देखा भी नहीं उनको। और यानी मम्मी पापा अलग अलग हो गए थे, तो फिर वो मम्मी नानी के साथ रहती थी, वो अपने जम्मू में रहते थे, तो इतना कुछ याद भी नहीं है मेरे को। दोनों अलग अलग, वो कब वो निपट सुलझ गए पता भी नहीं चला। तो मैं उनसे इसी बात से यानी मैं कह सकते हैं बेलन यही होगा, कहाँ जाएगा, इसी बात से गुस्सा थी कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी जिंदगी ऐसी हो गई, हम नाना नानी के पास पले बड़े, तो मेरी जिंदगी तो नर्क बनी चुकी थी। तो मैं मेरे बाप से इसी बात से गुस्सा थी कि जब हमको जरूरत थी तब तो वो थे नहीं, तो फिर जब हम संभल गए, हमारी शादी हो गई है, हम नर्क झेल रहे, स्वर्ग झेल रहे, जैसे भी झेल रहे, तो तब तो तुम आए नहीं। अब आए हो तो अब किसी काम के नहीं भाई। जब बच्चे पालने थे तब तो आए नहीं, हम तो पल गए बिना बाप के भी बिना माँ के भी। तो इसलिए फिर मैंने वो त्याग ही दिया था। मैंने कहा अगर आप आते हो तो मैं आपकी बेटी हूँ, ये मत सोचना कि आप आके मुझे अपना लोगे। मेरे लिए आप मर चुके हो। मेरे बहन भाई थे छोटे, तो उन्होंने फिर भी बोला था, यानी बालिग तो हो चुके थे वो, 19-20 साल के था मेरा भाई, और मेरी बहन 18-1 साल की है। तो उन्होंने बोला था कि हम डैडी को लेके आते हैं, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, जब हमें ज़रूरत थी तब वो नहीं थे, तो हम क्यों उनके लिए ज़रूरत बने, हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर तुम डैडी को लेके आते हो तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारी बहन एक जो है बड़ी वो मर गई है। तो मैं मेरे बहन भाइयों से साफ बोल दिया था। मैंने कहा मेरे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा अगर तुम डैडी को लेके आते हो तो मैंने मेरे डैडी को बिल्कुल, यानी मैंने जिन रिश्तों ने की वजह से मैंने गले गले तक बर्दाश्त किया, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे पूरा खानदान क्यों ना हो, मैंने उन सबको त्याग दिया है। तो मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं और रंजीत है, बाकी और कोई मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने मेरे बाप की तरफ पलट के मुंह नहीं, यानी चेहरा नहीं देखा। मेरे डैडी ने जाते जाते भी यही बोल दिया था, अगर कुलदीप कहती है तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मेरी मम्मी ने बोल दिया था उससे पूछ लेना, अगर वो हाँ बोलती है तो ही लेके आएंगे उसको। भाई जब तुम्हें ज़रूरत है तो
तब तुम हमें याद कर रहे हो। इसी नसीहत से मैंने मेरे बच्चों को उनके बाप से जब यानी मैंने डिवोर्स लिया तो सबसे पहले यही लिखवाया कि मेरे बच्चों के ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, ना आज रहेगा, जब तुम बुढ़ापे में आओगे तब भी नहीं रहेगा। जैसे हमारे पापा ने करा कि वो आ रहे, जब हम संभल गए, हमारी शादियां हो गई, उसके बाद आप आ रहे हो कि हम आपको संभालेंगे। तो जब हम छोटे थे तो हमें आपकी ज़रूरत थी, जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो उन्हें उनके बाप की ज़रूरत थी। तो जब मैं संभाल रही हूँ तो फिर मैं तुम्हारी परछावा भी क्यों पड़ने दूंगी। इसी वजह से मैंने मेरे बच्चों को लिखा पढ़ी में उनके बाप से यही बोला है कि मेरे बच्चों के ऊपर आज से आपका हक नहीं है। अगर आप हक जताओगे तो आपकी प्रॉपर्टी में से आप मेरे बच्चों को हिस्सा देना पड़ेगा, ना होगा ना देंगे, फिर आप जानो आपका काम जाने। इसलिए मैंने सबको त्याग रखा है, ना मेरे को बाप चाहिए ना मेरे को मेरी माँ चाहिए। भैया अपन तो अकेले अच्छे, आए अकेले थे, जाना अकेले। तो अकेले फिर भी कहाँ से आई? अरे तो आए तो अकेले ही है ना। अकेले आए तो पर बुढ़ापे तक तो साथ रहेंगे ना, भूल मत, अपन दोनों 15 साल का ही अंतर है बस। ठीक है। अच्छा तो ऐसा थोड़ी ना कि मरेंगे पहले नहीं है, क्या पता तू लुढ़क जाए हाँ, पहले, तो अच्छी बात है ना। क्या पता मैं लुढ़क जाऊं। नहीं वो अच्छी बात नहीं है, क्या फिर मैं पता कैसे जीऊंगी? क्या पता अपन डायनासोर के अंडे की जैसे ना आखिरी पीढ़ी अपन रहे और दुनिया लुप्त हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, बस हम दोनों लुप्त हो जाए। हाँ सिर्फ हम दोनों माँ बेटी रहे इस दुनिया पे, बस डायनासोर की तरह घूमते हुए। सब बोले ये डायनासोर की तरह पुरानी जाति के ये लोग। प्रजाति है। देखो मानसी आपको हर ना ब्लॉग में दिखेगी रोटी बनाते हुए, सिर्फ ये रोटी वाली बाई है, जरा मुखरा भाई मत बोला करो। अच्छा रोटी वाली मेरे को बर्तन धोने हैं। तो जैसी खूबसूरत भाई मेरी प्रेस गर्म हो गई, मैं जा रही हूँ प्रेस करने। अब ये आ गए हम हमारे रूम में, प्रेस कर ले। प्रेस करके इसलिए मैं सब रिश्तेदारों से बहुत त्रस्त हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती किसको भी। अपनी ज़िंदगी में मैं मस्त रहती हूँ मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया जो है ना वो बस आगे है ना अच्छा बोलती, पीछे साली थूकती है, किसी को पूछती नहीं है। ज़िंदगी इसी का नाम है, क्योंकि हमें ना बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे टूटते हुए, चाहे वो माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे वो किसी का भी हो, सब ऐसे खाने के लिए है। आप जब तक यूज़ के हो तब तक हो। हाँ बेटा मानसी बोल रही है। हाँ अच्छा अच्छा, प्रेस लगा के गई हूँ, बटन चालू नहीं किया, बताओ दिमाग। बस अब देखते हैं, कल परसों कॉलेज जाना है। बच गया नहीं, अभी गर्म नहीं हुई प्रेस, बच गया मोबाइल मेरा गिरते गिरते। देख लिया मंगल भारी मंगल। ये इतना उजाला उजाला क्यों आ रहा है? आ गया सही आ गया। ओ हो बीच में थोड़ी सी। अब बस रोटी बननी है, रोटी बना ले, धीरे धीरे सारे काम से निपटेंगे। कचरा डालने जाना था, कचरा फेंकने जाना था, फेंका ही नहीं मैंने, आज गई नहीं हूँ मैं कचरा फेंकने, यानी कचरा उधर डालने, नगर निगम की गाड़ी किधर। ये मैंने कहा सुबह कपड़े वपड़े सब धो लिए थे। ये हमारे इधर का पीछे का एरिया है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा को हवारी का। अरे यार मस्त तो करो बस तो करो बस। ये कश्मीरी के कपड़े धो के डाल दिए थे आज, इसलिए कश्मीरी अपने अवतार में दूसरा वाला भी लेके आई हूँ मैं, 2 है इसके पास, मगर पहने नहीं उसने। कल पहनेगी? ओके माय डॉटर विदाउट हैरी पॉटर। ये हमारा हैरी पॉटर है। कैसी लगती है यार ये? एक तो कैसे लगती है पता नहीं। मेरा अपना एक स्टाइल है। एक ही पड़े बिस्तर पे, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कालू हो गए तुम, कालू। कहाँ से आए हो? भोपाल से। कैसा पड़ा हुआ है? सब कॉपी किताबें कंप्यूटर सब पड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी हम बना चुके हैं साहब। सब ज्ञान देने आते हैं, ज्ञान हैं। मोरल सपोर्ट बढ़ाओ, रोटी बना रही हूँ। अच्छा क्या क्या क्या? मोरल सपोर्ट बढ़ाओ। इधर जोर से बोलो, जोर से इधर में। मोरल सपोर्ट बढ़ाओ। छोले ढाक दे। हाय राम, छोले ढाक दो। छोले बनाए, छोले उबाल वो करके रखें। कुछ हो गया क्या? नहीं कुछ नहीं, वो बाद में देखेंगे। और आंटी क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बात तो आंटी नहीं, फिर कौन है आप बता? आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है पता है। लोग आज भी यही सोचते हैं कि हमारी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या है क्या नहीं है, बस हम अपनी बदौलत पहुंचे। दुश्मन तो ये सोचते हैं कि ये इतना खुश रहती कैसे है। हमारी किस्मत और उनकी सीरत दोनों ही खराब है। हाँ ये बात तो सही बोली। आई मार दिया कुत्ती। आई एम सॉरी। तुम मेरा मोरल सपोर्ट बनाना है जो मैंने तुम काली कर आँख फोड़ दी। और कहानी, अरे कहानी बना दिया कहानी। आँख मारो, गोली मारो अखियों से, आँख ही बंद हो गई साली। अरे बहुत तेज लगी मनसी आँख में। आई एम सॉरी। इट्स ओके।
तेरे लिए तो मेरे साथ खून भी माफ है बेटा। चल ठीक है। माँ की ममता तो तू मैंने कैसे साथ खून माफ नहीं देखी। क्या करेगी, देख के अच्छी फिल्म नहीं है। ये ठीक है, चलो ठीक है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। हाँ, रोटी थोड़ी ढंग की बना लो। हैं? अरे खानी तो अपन हम दोनों नहीं है। हाँ, तुम दोनों बहन भाई कोई खानी है। ये इसकी और राजवीर की दोनों की रोटी बनाती है, बाकी सबका खाना फिर मैं बनाती हूँ। सब्जी मैं बनाती हूँ, रोटी मैं बनाती हूँ, बाकी का खाना मैं बनाती हूँ। सिर्फ ये राजवीर की और इसकी रोटी बनाती है। वो भी रोटी सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि लोग ये ना बोले मुझे खाना बनाना नहीं आता। रोटी बनानी आती है ना। बस ये इतना ही काम करती है और कोई काम नहीं करती है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये इतना भी क्यों करती है, मैं खुद कर लूंगी यार। तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ मैं। चलो ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए सारा तुम्हारा तो मैं। बैठी नहीं रहूंगी अच्छा, इसलिए। ऐसा भी होता है। कल कॉलेज चलेंगे क्या अपन? कल चलो परसों जाना, परसों जाओ। कल चलेंगे, कल चलते हैं। हाँ। दिन कट जाएगा हम। दिन कट जाएगा, कल उपास का दिन भी है, कट जाएगा और समय पता भी नहीं चलेगा। कल उपास है, 16 तारीख को अध्यापन कर लेंगे हम लोग, अध्यापन हो जाएगा हमारा। देखो 16 तारीख तक क्या होता है, वाहिगुरु करेगा तो अच्छी चीजें ही होंगी, बाबा चाहेंगे तो। फिर मेरे अगर वो करूंगी और जो चीजों का मुझे चाहिए वो हो जाएगा तो 11 नंबर बस स्टैंड पे साईं बाबा का मंदिर है, 10 नंबर पे वहां जाना है मुझे। मेरे को समय हो गया, राजवीर के जन्मदिन पे चले जा पर अभी। नहीं, राजवीर का 12th का रिजल्ट आया था। हाँ, राजवीर का 12वीं का रिजल्ट आया था, तब गए थे हम। अप्रैल में गए थे, जिसके अभी तक हम लोग गए नहीं है वहाँ पे। नहीं तो हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ चले जाते थे। अब यहाँ दूर हो जाता है तो जाने में 1-1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे लग जाते जाने में। पहले जहाँ रहते थे वहाँ तो आधा पौन घंटा लगता था, अब यहाँ से तो 2 घंटे लगते हैं जाने में। ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है, हाँ। बहुत दिक्कत होती है यहाँ से जाने में। मैं काम भी निपटाती हूँ तो लाइफ के बीच में से, जैसे लाइफ खत्म होती है उसके बाद मैं सोचती हूँ कि पहले काम निपटा के हम बाहर। आज जैसे 11 बजे तक सारा काम निपटा लेंगे। आज जैसे मुझे है ना जाना था, मई लेने जाना था, दूध लेने जाना था, बटर लेने जाना था और भी कुछ लेने जाना था, प्याज लेने जाना था, लेके ही नहीं आई, भूल गई। फिर अभी फोन लगाया कि मैंने कहा लेते आना, ये 2-3 चीज बटर ले आना बस, बाकी तो मैं ले आऊंगी, क्योंकि उनको समझ नहीं आती चीजें, वो लेते नहीं है तो उनको समझ नहीं आती, सब चीज मुझे ही देखनी पड़ती है। तो फिर वो जब लेके आ जाते तो खराब निकल जाती, तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ। या तो वो चीज लेके आएंगे तो महंगी लेके आएंगे, महंगी ही मिलती है उनको, पता नहीं क्या है चीज है, वो सस्ती चीजें लेके ही नहीं आते, महंगी चीजें लेके आते। तो फिर मैं गुस्सा करती, मैंने कहा तुम रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। मैंने कहा तुम सिर्फ बटर ले आना, बाकी तो मैं ले आऊंगी, सब्जी वगैरह और पनीर ये सब चीजें मैं लेके आ जाऊंगी। तो बोले ठीक है तू ले आना, बाकी मैं ले आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, लेके आते हैं क्या करते हैं। मैंने आज जॉकेट वगैरह धोई है तो वह है इतना मुश्किल से सूखी है जिसकी हद नहीं है। यहाँ तो धूप भी नहीं आती है, यानी हमारे घर में धूप नहीं आती, बड़ी मुश्किल से कपड़े सूखते हैं। थक गए कपड़े सुखा सुखा के, पता है आज तो मेरे हाथों में दर्द हो रही थी, इतनी मोटी जैकेट थी, धोने में दर्द हो रहा था हाथ मेरे को सुबह से। आज मैं तभी थक गई थी, पता है जैकेट धोई थी ना, सुबह लाइफ में बैठी थी तो मेरा बन नहीं रही थी कि मैं काम कर लूँ, इतना थकावट हो गई थी, मोटी जैकेट थी तो उठाने में ऐसा लग रहा था 15-20 किलो वजन है उसका। मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार मैं तो थक गई आज तो काम करके, मैं तो थक गई। अब देखो कल कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाएंगे, बाकी तो भगवान मालिक है, कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा। क्योंकि हमारा घर में पैर नहीं टिकता, हम कहीं ना कहीं रुलने जरूर जाते हैं। या तो मैं रंजीत के साथ जाऊंगी या तो बच्चों के साथ जाती हूँ। रंजीत के साथ में कोई काम निपटा के नहीं आ सकती क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता। सिर्फ मुझे पिट्ठू बना के हाँ, लेके जाएगा। यानी सब लोग कहते हैं कि भैया को लाइफ में लेके आओ, लाइफ में लेके आओ, तो वो काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो घर का भी काम नहीं करते। घर के सारे काम मेरे को करने थे, सब्जी राशन, बच्चों के स्कूल कॉलेज, रंजीत का पूरा काम मेरे को ही देखना पड़ता है। कोई भी चीज वो खुद नहीं लेके आते, खुद के लिए भी मैं ही लेके आती हूँ उनके लिए। तो वो खुद भी है ना क्या बोलते, टाइम ही नहीं मिलता तो वो लेके क्या आएंगे, पूरा सब कुछ मैं ही देखती हूँ। जैसे वो ऑफिस निकल जाते हैं सुबह 10-11-12 बजे तक, उसके बाद वो रात को वही 11-12 बज जाती है, 12-12:30 बजे तक। कोई दोस्तों के साथ है, कभी किसी अधिकारी के साथ है, कभी किसी के साथ मिलने जा रहे हैं, तो इस वजह से उनको टाइम नहीं मिलता। तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती, जब मैं खुद करने वाली हूँ, सक्षम हूँ तो मैं खुद कर लेती हूँ। फिर मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कभी। मैं ऐसी औरत हूँ बहुत खुददार, खुद के काम खुद करती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट ना बनूं, सारे काम तो उससे पूछ के करूं। मेरी हंसी देख के मुझे पता है मेरी मासी की भी याद आती कभी कभी। देखेगी ना मुझे पानी पानी हो जाएगी। इतनी भी नहीं आ रही है। हाँ, मेरा नाम लिया, मेरे बारे में बात। खानदान तो बहुत बड़ा मेरा, ऐसा नहीं है छोटा। इतना बड़ा खानदान है कि जिला घोषित कर दे। मगर मैं किसी के साथ नहीं रखती क्योंकि झुंड में तो सुअर रहते, शेर अकेला आता है, अकेला अपना बच्चा साथ लेके आता है। झुंड में सुअर रहते हैं और शेर हमेशा अकेला रहता है। मैं शेरनी हूँ। और मैं तुम्हारा सिम्बा। हाँ, ये मेरा सिम्बा। और वो क्या है? मोगली। मोगली? मोगली नहीं है, वो कौन सा गाना था वो हकुना मटाटा में, वो सुअर रहता है ना। नहीं, सुअर नहीं वही वाला। वो तो मैं हूँ। नहीं, मैं तो शेर हूँ। वो है सुअर। सॉरी। और उसके ऊपर जो वो रहता है ना यूं करके, वो बड़े बड़े डार्क सर्कल। सुअर तो मेरे घर वाले हैं। जितने मेरे दुश्मन है सारे सुअर है, वो इसलिए झुंड में रहते हैं और मैं अकेली रहती हूँ बेचारी गऊ गरीब। मैं पता है ना पड़ोसी ना रिश्तेदार किसी से नहीं रखती। मैं ऐसी औरत हूँ बिल्कुल। आज
पता नहीं कैसी औरत है। हाँ, किसी को बुरा भला नहीं बोलती मैं, जैसे कुछ है कि क्या, हाँ मैं ये है कि मैं झुंड में नहीं रह सकती, बस मेरे को झुंड बना के नहीं रहना आता। आंटी मम्मी को क्रिंज आंटियां नहीं पसंद। हाँ, ये घर में घुसने वाले, तू मैं वाले, मोहल्ले में ऐसे बैठने वाले, ये नहीं पसंद। हाँ, पहले मैं एक ही घर के पहले बैठती थी, जैसे मैं, यानी उम्र नहीं थी मेरी, तो मेरी एक ही सहेली थी जहाँ सीहोर में, तो मैं उसी के साथ बैठती थी, क्योंकि वो मेरे टाइप की लगती थी मुझे, कि मेरी बातचीत सुन लेती थी बेचारी, मेरा दुख दर्द सुन लेती थी, तो वो समझती थी मेरे को, तो मैंने कहा हाँ चल ठीक है, सुन लेती है तो अच्छी बात है, तो वही बनी है। बाकी तो वो भी छूट गई पीछे। मैं किसी के लिए अफसोस नहीं करती कि कोई छूट गया है तो हायरे क्यों छूट गया कि क्या है, वो अपनी जगह खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूँ, बस खुश रहना चाहिए इंसान को। इसलिए मैं ज़्यादा झुंड में नहीं रहती, क्योंकि तकलीफ बहुत होती है बाद में, फिर झुंड से निकलो तो तकलीफ होती है, क्योंकि तेरी मेरी कर लो तो लड़ाई झगड़ा होता है। और फिर मेरी आदत ऐसी है कि मैं जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सामने वाले को मारना पसंद करती हूँ, ज़्यादा मुँह चलाने की जगह। इसलिए मेरे को पसंद नहीं है कि मैं किसी का मुँह हाथ कुछ फोड़ूँ, खामखा मेरे ऊपर केस मेस हो जाए, मेरा बच्चे परेशान हो जाए, आतंकवादी घोषित हो जाऊँ मैं भोपाल का। क्यों मुझे तो नहीं जरूर, वही तो मेरी डरती हूँ तुम्हें बात भेजने से, लड़के मत आना माता। यही प्रॉब्लम है हमारे घर वालों की। मेरी माँ भी ऐसे डर घबराती थी, सब घबराते मेरे से। मैं लड़ाकू ज्यादा हूँ, लड़ाकू, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरी। ना मैं किसी को छेड़ती हूँ, ना मैं किसी को छोड़ती हूँ। मुझे छेड़ा है तो मैं बिल्कुल उसका जब तक उंगली तोड़ दूंगी, हाँ जब तक मैं उसकी उंगली, मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती। जब से मैंने मेरे पापा से अलग हुई थी तो मेरी एक आदत थी कि मैं किसी से बात नहीं करती, सिर्फ अपना काम करती हूँ, काम से मतलब रखती हूँ कि अपना काम कर लिया बस, बात खत्म। फिर मेरी शादी हो गई, वहाँ पे भी यही थी, तो यानी जब मैं वहाँ से शादी करके गई तो मैं बोलती नहीं थी, तो ये बोलते थे ये तो पागल है, ये तो गूंगी है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। और जब चंट हो गई तो कहते ये तो बहुत तेज है, इसके जैसा तो कोई तेज ही नहीं है, इसको तो घमंड है। सीधे रहो तो गत नहीं, बुरे रहो तेज बनो तो गत नहीं है। फिर वो तेज होता है ना, फिर वो सीधा बन जाता है। वही तो ये खराब है, मैं तो अच्छी हूँ। हाँ, ऐसा अच्छा भाई बच के रहो, कुछ भी कर लो, दुनियादारी कभी जीने नहीं देती। जब मैं शादी करके गई तो मेरे को घर वाले बोलते थे, मेरे ससुराल वाले, ये तो चुप चुप रहती घुन्नी है, ये तो वो है क्या बोलते पागल है। आप पागल बना के दिखाओ। अब उनका पूरा खानदान ही पागल है। उनके खानदान में ये भी आती है। ए मैं नहीं आती, मैंने तो कब देखो कोई मेरे को दस्तार पहन के कोई कह सकता है उनके खानदान की, मैंने तो खुद अलग किया था। अच्छा आई बड़ी मैंने मेरी माँ को चुना है। अच्छा तूने किसको चुना है? खानदान कब का छोड़ दिया मैंने। डिजाइन 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 तलाक 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 दिया है। तलाक ऐसा नहीं, ऐसे तलाक कैसे देते अपन? पकड़ो तलाक तलाक ऐसे, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो ऐसे, उधर कैमरे के सामने आ जाएगा। मैं आ रही हूँ, नहीं आ रही? नहीं आ रही हो, जल्दी करो, रोटी सड़ रही है। अरे यार तेरी रोटी की, अरे यार उस साइड से हाथ करके पकड़ना उसको, तब तो अरे यार मूड मत खराब कर। तलाक 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 तलाक, अरोड़ा खानदान से तलाक। बस हमने सरनेम ले लिया उसका, कुछ तो दे, क्योंकि हम बदल ही नहीं कर सकते सरनेम, हमारी प्रॉब्लम यही है। हाँ वही तो, हम उसका सरनेम बदल नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों के सब मार्कशीट पे सब पे उसी का ही नाम है, तो वो सरनेम हमको लेके चलना मेरे बच्चों के साथ, नहीं तो मैं तो उसका भी बदल देती, क्योंकि बच्चे छोटे नहीं है बड़े हैं। अगर मुझे मौका मिलता कि मेरे बच्चों का सरनेम भी बदलना है तो मैं बदल लेती। हाँ फिर तो मैं नाम भी बदल देती, सरनेम भी बदल देती, सिर्फ राजी का नाम नहीं बदलती, सरनेम भी बदल देती। फिर तो मैं फिर वही सरनेम लगाती जो मेरे बाप का है, बाकी तो फिर मैं कुछ नहीं। मगर मजबूरी यही है कि मेरे बच्चे छोटे नहीं है, अब बड़े हो चुके हैं, तो अगर एक चीज़ में से बदलाऊंगी तो सब में से बदलना पड़ेगा मुझे, उसका नाम हटाना पड़ेगा। और बाप का नाम हट नहीं सकता भी, क्योंकि अब वो मार्कशीट में 10वीं में 12वीं में 5वीं में सब जगह वही है, जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र हर चीज़ में उसी का ही नाम है, तो नहीं हटा सकती। क्योंकि जब घर छोड़ा था तब मानसी 14 साल की थी, 14 साल में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चा 14 साल का हो गया तो कैसे करेंगे। और राजी जब छोटा था तो इतना फर्क पड़ा नहीं, इसलिए अब उसका सिर्फ हमारे पास एक सरनेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो अगर मेरा सरनेम लगाते तो पंजाबी लगाती मैं, क्योंकि अभी मैं भी नहीं बदल सकती मेरे बच्चों के कारण। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मेरे बच्चों के कारण मैं अपना सरनेम भी नहीं बदल सकती। नाम तो मेरा वही है कुलदीप कौर, बाकी जो सरनेम है अरोरा, ये उसका है सेकंड वाले या फर्स्ट वाले का, तो इसलिए मैं अब उसका ले नहीं सकती, क्योंकि उसका अगर सरनेम लगाती हूँ कहीं पे भी तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि पैन कार्ड में भी, आधार कार्ड में भी, वोटर आईडी में भी सब जगह मेरा नाम कुलदीप कौर अरोरा ही लिखा है, मैं बदली नहीं कर सकती। और उनकी मार्कशीटों में भी यही प्रॉब्लम है, जैसे मेरा नाम नहीं बदल सकते, उसका नाम नहीं बदल सकते, मेरा भी नहीं बदल सकते, क्योंकि आप किस को प्रूफ दोगे कि आपका तलाक हो गया है, ये है वो है। इसलिए मैंने नहीं बदला। बाकी तो भगवान ही है जो कुछ है, सिर्फ उस इंसान का सिर्फ सरनेम लेके आए हम, और कुछ भी नहीं। अगर मेरे बच्चे छोटे होते 1 साल के या 1.25 साल के या फिर 2-3 साल के, तो मैं सरनेम चेंज कर देती, फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब बच्चे
इतना वो इशू भी नहीं बनता है सरनेम का, आप जो मर्जी है वो कर सकते हो। बाकी अब दिक्कत है, मैं प्रेस कर लूँ फटाफट, उधर खाना मानसी और राजवीर खाना खाएंगे, मैं इधर से सारे काम निपटाऊंगी। उसने सिर्फ सरनेम दिया और कुछ नहीं दिया। चलो ना, कम से कम सरनेम तो अच्छा है, नहीं तो मेरे को पंजाबी लगाना पड़ता। जैसे मेरा शादी से पहले नाम था कुलदीप कौर पंजाबी, फिर शादी के बाद हुआ कुलदीप कौर अरोरा। और कुलदीप कौर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, फोक चल रही है। बहुत चल रही है। हाँ। पर तू तो फोन यूज ही नहीं करती। अच्छा, क्या यूज करत हो? डेनवर। डेनवर। खान का ब्रांड। चलो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आशा करें कि हम लोगों का जो सपना है वो पूरा हो। सब लोग मिलकर दुआएं करना प्लीज़, ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में, हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए। बाय, ध्यान रखिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।